हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और जानते हैं कि आज जो है जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि 1 जनवरी हो, क्योंकि आज ये वीडियो रात में ही पोस्ट होगी। 31 दिसंबर को ये वीडियो पोस्ट हो रही है। तो हैप्पी न्यू ईयर आपको एडवांस में ही। लेकिन हम लोग की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए चलिए फोकस करते हैं हम लोग। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन का सीरीज में है कि प्रपोर्शन क्या है, परपोर्शन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रपोर्शन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या इसमें। कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान इतना बस देना है कि परपोर्शन, जैसे कि आपने बोला पर पोषण, पोषण तो करेगा लेकिन पराया कोई करेगा। कौन करेगा? पर करेगा, मतलब कि पराया कोई करना चाहिए पोषण आपका। ठीक है, ट्रिक है ये, समझिए, इसको सीरियस नहीं लेना है। तो पर पोषण का परिभाषा क्या है कि पोषण की वह विधि, पोषण 2 प्रकार से होती है, स्वपोषण, परपोषण। तो परपोषण किसे कहेंगे? तो पोषण की ऐसी विधि या फिर पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो होता है, जो भी जीव हो गया जिसमें प्राण है, जो जीव जो होता है ना, जिसमें जीव भोजन के लिए ना, जो उसको जरूरत है भोजन का, जिसके कारण वो जीवित रह सके, भोजन के लिए वो किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? किसी अन्य जीव पर निर्भर रहेगा। तो अन्य जीव पर निर्भर रहता है, कौमा यहाँ पर छूट गया है, तो वो परपोषण कहलाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, परपोषण कहलाता है। कहेगा कैसे? मतलब एक आध एग्जाम्पल समझा दीजिए। जैसे कि मानव को देख लीजिए, परपोषण इसके अंतर्गत होता है। जानवर भी परपोषण करता है। कहेगा सर कैसे? तो मानव का जो ह्यूमन बॉडी होता है, इसको भोजन प्राप्त करता है। तो ये भोजन कहाँ से ग्रहण करता है भाई? बाहर से ग्रहण करता है। जैसे कि यह खाएगा, चावल खाएगा, इसके अंतर्गत इसको प्रोटीन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये चावल किस पर डिपेंड है? अगर ये चावल हम लोग किसी न किसी दूसरे पे आश्रित है, हम लोग किसान पे आश्रित है कि नहीं? किसान जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति पे आश्रित है, क्योंकि इस बार फसल नहीं हुई तो क्या हो जाएगी? देखते हुएगा कि किसी किसी देश में भूखमरी छा गई है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? वही जानवरों को भी देख लीजिए, जानवर भी क्या होते हैं? किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। जैसे अब बाघ को आप देख लीजिए, तो बाघ को देख सकते हैं कि वो हरिण मार कर खाता है कि नहीं खाता है? हरिण को मारेगा, मांस खाएगा उसका, है कि नहीं है? अगर हरिण हो ही ना तो वो मारेगा किसको? अगर मांस उसको मिले ही ना, वो किसी कोई जानवर को मार ही ना पाए। तो कहने का मतलब ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर करता हो, उसमें जो प्रकार के उस प्रकार के जो पोषण होंगे, उस प्रकार के पोषण को क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन स्वपोषण में सभी हरे पौधे आते हैं। पौधे किसी दूसरे जीव को मारता नहीं है, चाहे उसको कहीं दूसरी जगह से जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग को चावल खाने की जरूरत पड़ती है, चावल में जो भी हमको मिलता हो, ठीक है, पोषक तत्व रहते हैं, उसके लिए हमको डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन उसको डिपेंड नहीं होना पड़ता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खुद अपना भोजन तैयार कर लेता है। ठीक है, तो परपोषण ये था, आपको बता दिया गया है। स्वपोषण के लिए बहुत ही जल्द अगला वीडियो आएगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।